प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं आपको सूचनाओं के स्रोत के अंतर्गत सीसीटीवी से हम किस प्रकार से सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, सीसीटीवी का उपयोग हम कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से कर सकते हैं, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीसीटीवी का सीसीटीवी का सूचनाओं के स्रोत के रूप में उपयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि जो आपकी कैरियर की लाइफ होगी वहाँ पर सीसीटीवी आपके लिए कितना अहम रोल निभाता है। सूचनाओं के रूप में आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, आज तथ्यों पर आज हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आज की इस क्लास में और अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में सीसीटीवी के प्रयोग के बारे में सीखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो है हमारा सीसीटीवी, है ना। बाकी जो यहाँ पर लिखा हुआ सूचनाओं के स्रोत उपयोग ये सब तथ्य से आप बिल्कुल परिचित है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो है सूचनाओं के स्रोत। ठीक है, तो सूचनाओं के स्रोत में सीसीटीवी का क्या उपयोग है, ये हमारा मेन आज का टॉपिक है। तो सीसीटीवी का क्या मतलब है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये पहले हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो जो इसका फुल फॉर्म है वो है हमारा क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट टेलीविजन ये हमारा सीसीटीवी का यही फुल फॉर्म है। जैसे सी और टेलीविजन को शॉर्ट में हम टीवी कहते हैं, टेली का टी और विजन का वी, तो ये हमारा क्या बन गया, सीसीटीवी, ये हमारा सीसीटीवी। ठीक है, तो ये किस प्रकार से उपयोगी है सीसीटीवी। तो सीसीटीवी जो यंत्र है ये हमारा एक प्रकार से कैमरे के रूप में काम करता है, कैमरे के तरीके से ये काम करता है। इसमें खास बात यह है कि ये वीडियो कैमरे के माध्यम से वीडियो को शूट करता है, इसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, वीडियो को ये रिकॉर्ड कर लेता है और जिसके माध्यम से हमको वहाँ के माहौल के बारे में उस वीडियो को देख करके पता लगाया जा सकता है, जानकारी हासिल की जा सकती है। तो ऐसी गतिविधियाँ देखी गई कि जहाँ पर इसके अभाव की वजह से हमको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस हम नहीं वहाँ से हासिल कर पाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो वहाँ पर अगर ये हमारे पास होता सीसीटीवी तो हम वहाँ की गतिविधियों पर नज़र रख सकते थे। तो सीसीटीवी के द्वारा आप किसी भी स्थान की यदि आपको निगरानी करनी है, किसी भी स्थान की यदि आपको निगरानी करनी है तो आप वहाँ पर सीसीटीवी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक यंत्र जरूर है, लेकिन एक यंत्र के होने के बावजूद भी वह एक बड़े ही मुस्तैदी के साथ में उस क्षेत्र पर अपनी नज़र बनाए रखता है। जहाँ तक उसका एरिया होता है वहाँ तक अपनी पूरी कवरेज देता है, उसको शूट करता है, उसको रिकॉर्ड करता है। तो इसकी खास बात ये है कि यह जो सीसीटीवी होता है
यह चित्र और चलचित्र दोनों को रिकॉर्ड करता है। तो इसका प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग किसी भी स्थान की निगरानी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि यह चित्र और चलचित्र दोनों में ये शूट करता है, अर्थात ये इमेज फोटो भी लेता है और उसकी वीडियो भी वो रिकॉर्ड करता है, सीसीटीवी कैमरा। तो ये आपको पता चल गया कि ये काम क्या करता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी का जो कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरा है ना, ये जब अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करता है तो ये किस तरीके से रिकॉर्ड करता है? तो इसको रिकॉर्ड करने के इसमें दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो होता है DVR, दूसरा होता है NVR, ठीक है। तो जो ये वीडियो रिकॉर्ड करता है सीसीटीवी, उसके दो टाइप हैं रिकॉर्ड करने के, ठीक है। वो 2 टाइप्स में से एक हमारा टाइप होता है DVR। मतलब जब आप सीसीटीवी कैमरा परचेज करें उस समय आपको ये पता करना चाहिए कि इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, DVR में होगी कि NVR में होगी। तो उस वहाँ पर आपके लिए जो उपयोगी आपको लगे वो आप वहाँ से परचेज करके अपने संस्थान में, क्षेत्र में, एरियाज में, घर में, होटल में, जहाँ आप चाहें वहाँ पर उनको एस्टेब्लिश करके आप उस क्षेत्र पर निगरानी कर सकते हैं। तो पहला होता है DVR और दूसरा है हमारा NVR। अब DVR क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे DVR का मतलब होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। और अगर हम बात करें NVR की, तो NVR का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। तो ये दो मेथड पर अपना डेटा स्टोर करता है, दो तरीके से। एक तो ये DVR सिस्टम इसमें लगा होता है, दूसरा NVR सिस्टम होता है। ये नेटवर्क बनाने पर काम करता है, ये डिजिटली वर्क करता है। तो आप अपने हिसाब से अलग अलग जो आपको उचित लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और सीसीटीवी कैमरे का आप उपयोग मुस्तैदी से एवं अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताया, पता चला होगा। आपने ये देखा होगा पूर्व की क्लासों में कि मैं सबसे पहले आपको उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, उसके कार्य के जो मेथड है उसके बारे में जरूर आपको बताते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको तो ये पता चल गया कि सीसीटीवी काम क्या करता है, लेकिन थोड़ा सा उसके कार्य प्रणाली के बारे में, इस सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सीसीटीवी कैमरा कैसे वर्क करता है आपने जाना, कैसे डेटा स्टोर करता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके आविष्कार के बारे में पता होना चाहिए कि इतना उपयोगी यंत्र किसने बनाया, आपको उसके बारे में जानकारी रहेगी तो थोड़ा सा आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का जो स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इसका जो आविष्कार था
इसका सीसीटीवी कैमरे का आविष्कारकर्ता का जो नाम था मैरी वॉन ब्रिटन ब्राउन। मैरी वॉन ब्रिटन ब्राउन ने इसकी खोज की थी। देखें, मैरी वॉन ब्रिटन ब्राउन, बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने काम भी बहुत बड़ा किया है, बहुत बड़े स्तर का काम कर दिया इन्होंने। मैरी वॉन ब्रिटन ब्राउन इनका नाम है और इनका काम भी बहुत बड़ा है। तो आपने ये जाना कि सीसीटीवी कैमरे का उपयोग क्या है और इसके आविष्कारक कौन है, इसको किस स्तर पर आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इत्यादि के बारे में आपने इसमें जानने का प्रयास किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा किन किन क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाता है और वहाँ पर आप उसका प्रयोग करके किस स्तर से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो पहला है, इसका जो उपयोग है वो आप घरों में निगरानी करने के लिए, ठीक है, घरों में निगरानी करने के लिए आप सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग कर सकते हैं। हालिया दिनों में, पिछले समय में आपने बराबर खबरें ऐसे न्यूज़ में, रेडियोस पे, टेलीविज़न पे देखने को आपको सुनने को मिलती है कि अमुक स्थान पर अमुक पर्सन के घर में कोई ना होने की वजह से वहाँ पर ऐसी घटना घटित हो गई, उनके घर में चोरी हो गई, सामान खो गया और बाद में उनके द्वारा जब FIR की गई तो उसमें भी जो नतीजा आया उसका कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि जिनके द्वारा वो ऐसी घटनाएं घटित की गई थी उनके बारे में कोई पुलिस डिपार्टमेंट को कोई ऐसे सबूत ही नहीं मिले, कोई क्लू ही नहीं मिला, जिसकी वजह से उसके सामान की जो हानि हुई उसकी भरपाई किसी स्तर पर नहीं हो पाई, जिससे क्या है कि लोग बहुत ही ज़्यादा आहत हो जाते हैं। उनकी पूरे कैरियर की कमाई जो उनके घर में थी तो वो दूसरे लोगों के द्वारा चुरा ली जाती है। तो वहाँ पर जो ये हमारा सीसीटीवी कैमरा है वो अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक सबूत के रूप में, क्योंकि ये हमने बताया कि वीडियो शूट करता है, वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करता है, कहाँ पर कौन आया, चेहरा उसका बाकायदा, और कहाँ कहाँ गया, किस किस चीज़ को उसने ओपन किया, क्या उठाया, कितने मेंबर थे, सब कुछ वो अपने एक फिल्म के रूप में वो रिकॉर्ड कर लेगा और आवश्यकता पड़ने पर जब पुलिस डिपार्टमेंट को वो मिल जाएगा तो वो आसानी से पता कर सकते हैं कि किसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या क्या सामान यहाँ से ले जाया गया है उनके द्वारा, इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। कभी कभार ये होता है कि चोरी तो बहुत ही छोटे स्तर की होती है, लेकिन जब वो FIR करते हैं तो उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा करके बता देते हैं, तो वो भी लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है वो कैमरे में पूरी उनकी रिकॉर्डिंग हो गई है। तो कैमरे के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा सा ये भी मैं बता दूं कि ये जो CCTV कैमरास आते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, है ना। हिडन कैमरास भी आते हैं, बाहर से दिखने वाले कैमरास होते हैं, तो उनको लोग ना थोड़ा सा क्षति उसमें पहुँचा। हिडन कैमरे लोग अपने घरों में इस्तेमाल कर देते हैं, आपके सामने किसी भी रूप में वो आ जाएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये हिडन कैमरा है। बहुत से लोग अपने पेन में भी कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, अपने रिंग में कैमरे का इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने गले में लॉकेट में कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सामने वाले को पता ही नहीं चलता, आभास नहीं होता है कि मैं एक कैमरे के सामने हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हमारी साउंड रिकॉर्ड, अगर उसमें साउंड रिकॉर्डर का सिस्टम है तो साउंड रिकॉर्ड हो जाती है, या उसमें चलचित्र में अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो वो भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो ये लोगों को पता नहीं चलता है हिडन कैमरे से। सबसे ज़्यादा हिडन कैमरे आजकल प्रयोग किए जा रहे हैं और उनके अगर
पैसे की बात करें तो वो भी अमूमन को इतने ज़्यादा हाईली नहीं होते हैं, कॉस्टली नहीं होते हैं, बहुत कम रेंज से बहुत हाई रेंज तक जाते हैं। तो जो आप अफोर्ड कर सकें उनको आप अपने हिसाब से अफोर्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो घरों में निगरानी के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और घर में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं आप उन पर अच्छी तरीके से नज़र रख सकते हैं। आप मान लीजिए घर में नहीं भी हैं, आप चले गए तो भी आपके घर पे आप समझो कि वॉचमैन टाइप का आपका कैमरा लगा हुआ है, वो हर समय देखता रहता है घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, सब रिकॉर्ड हो जाता है इसमें, ठीक है। और दूसरा है इसमें ऑफिस के अंदर ऑफिस की निगरानी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से? ऑफिस में एम्प्लॉयज होते हैं, अन्य छोटे वर्कर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में अधिकारी कर्मचारी वर्कर्स होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि हमारे ना मौजूदगी में भी हम यदि वहाँ उपस्थित नहीं हैं, वहाँ का जो मुख्य हेड है अगर वो संस्था का या व्यवसायिक कंपनी का नहीं उपस्थित है, तो आप यदि ये प्रयास करें कि वहाँ पर काम में किसी प्रकार की कोई ढिलाई ना हो, किसी प्रकार की कोई ढील ना बरती जाए, काम बराबर उसी तरीके से उसी वे में चलता रहे जिस वे में वो उसका अधिकारी जो वहाँ उपस्थित रहता है उस तरीके से होता है। तो आप वहाँ पर ये CCTV कैमरे का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग बाद में उस अधिकारी के द्वारा देखी जा सकती है। फिर वहाँ पर आप अपने उस कर्मचारी से पूछ सकते हो कि आप ये क्या कर रहे थे, आपने देखो ये क्या किया है इतनी देर में, आप यहाँ क्या कर रहे थे, आप वहाँ क्या कर रहे थे, आप चले क्यों गए थे यहाँ से। इस प्रकार की जो घटनाक्रम है, या आप किसी दिन नहीं आए तो उस दिन पता चल गया कि आज हमारे सर बॉस नहीं आएंगे, तो उस दिन वो लोग लेट आते हैं, तो उस पर भी अंकुश लग जाता है कि आप कितने बजे संस्था में आए, इसके हमारे पास प्रूफ है। तो कारण बताओ, नोटिस भी आप जारी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किन परिस्थितियों की वजह से आप ऐसा हुआ, है ना। फिर आप नोटिस कर सकते हैं कि ये अक्सर हो रहा है कि जिस दिन मैं नहीं आता हूँ उसी दिन हो रहा है। आपसे अनुमान लग सकता है कि हमारी संस्था में कितने ईमानदार कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं, क्योंकि उसे देख करके आपको पता चलेगा कि मैं जिस दिन नहीं आता हूँ, यदि वो पर्सन को इसकी जानकारी रहती है कि सर इस दिन नहीं आएंगे और वो उसी दिन लेट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वफादार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है। और ऑफिस में आपको अगर अपने सामान की कोई सुरक्षा करनी है तो ये उसके रूप में भी ये कारगर है, क्योंकि निगरानी करने का मतलब एक सुरक्षा की दृष्टि से ही है कि वो हर तरीके से निगरानी करता है, कौन लेके जा रहा है, किस समय लेके जा रहा है। तो आप उसको बाद में देख करके पता कर सकते हो कि आखिरकार वो कौन सा व्यक्ति है जिसके द्वारा वो अमुक सामग्री ले जाई गई, या जो यहाँ पर इस समय नहीं है। आप जान सकते हो उसके बारे में, जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी के क्रम में देखते हैं नेक्स्ट, बस स्टैंड की निगरानी करने के लिए बस स्टैंड की निगरानी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से? क्योंकि यह वह प्लेस होते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा बना रहता है, उनके पास सामान होते हैं, बहुत ही कीमती वस्तुएं होती हैं जिसको चैन्स के स्नैचिंग वाले चोर लोग उठा के ले जा सकते हैं। तो CCTV कैमरे में यदि उनकी वो इमेज, पिक्चर्स, वीडियो रिकॉर्ड हो गई है तो उससे पता चल सकता है कि ये गतिविधि
कि बस स्टैंड पर कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनसे पता नहीं चलता है कि ये घटना किसके द्वारा घटित की गई, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। कोई दूसरा वाहन आकर के दूसरे को जख्मी कर देता है, एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है बिना उसको हॉस्पिटल पहुँचाए हुए या उसकी मदद किए हुए। तो इन सभी के दृष्टिगत यदि आप बस स्टैंड पर गवर्नमेंट के द्वारा या नगर निगम के द्वारा वहाँ पर कैमरेज लगाए जाते हैं, तो ये जो जानकारी है, जो समस्या है, उससे बहुत ज़्यादा निजात मिल जाती है। क्योंकि अगर सबके संज्ञान में है कि वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है तो वहाँ पर कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति उस समय बहुत ही संभल करके कार्य करने का प्रयास करता है। कई ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि दूसरी जितने भी गतिविधियाँ होती हैं, गलत गतिविधियाँ होती हैं, जैसे लोग बस स्टैंड पर भीड़ भाड़ होने की वजह से वहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर बम ब्लास्ट हो जाए। तो अगर कोई ऐसी घटना घटित हुई है और या होने वाली है या वहाँ पर उनके द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, तो ऐसी घटनाएं भी वहाँ पर घटित हो जाती हैं और वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि रिकॉर्ड हो रही है पहले से, और जब उसको देखा जाता है तो पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पर लोग जख्मी हुए हैं। तो कौन आया था जिसने ये गतिविधि को अंजाम दिया, किधर से आया था, किस गाड़ी से आया था, गाड़ी का नंबर क्या है, वो पूरा उसमें रिकॉर्ड होता है। किस तरफ को गया, उसके साथ और कौन कौन से व्यक्ति थे इत्यादि के बारे में पुख्ता जानकारी मिल जाती है। और जब वो पकड़े जाते हैं तो उनसे हमें अन्य प्रकार की और भी जानकारियाँ हासिल हो जाती हैं। तो ये हमने आपको बताया कि घरों में निगरानी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑफिस की निगरानी के लिए, बस स्टैंड की निगरानी के लिए, और इसी के क्रम में होटलों की सुरक्षा एवं होटलों की सुरक्षा एवं निगरानी के लिए, क्योंकि होटल बहुत ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत ही दूर के विदेशों के भी सैलानी आते हैं, वहाँ रुकते हैं, वहाँ रुकने की व्यवस्था होती है, खान पान की व्यवस्था होती है। तो वहाँ पर ये बेहद ज़रूरी है कि हमारे वहाँ पर कौन कौन व्यक्ति आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनके साथ में क्या है, कौन सा सामान वो ला रहे हैं, किस समय आ रहे हैं। यदि हमको उसकी जानकारी रखनी है या अपने जो एम्प्लॉय हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी जानकारी रखनी है, तो हमको अपने वहाँ पर CCTV जो कैमरास हैं उनका उसमें प्रयोग करना बेहद ज़रूरी है, जिससे हमको अच्छी तरीके से पता चल जाता है। आपके वहाँ पर जो शेफ़ होते हैं किचन में खाना बनाने वाले, आप उसमें भी ध्यान रख सकते हैं कि उनके द्वारा क्या वो उसी तरीके से, उचित तरीके से, साफ़ सफाई के साथ में खाना बनाया जा रहा है जिस तरीके से उनको निर्देश दिया गया है। जिससे यदि किसी प्रकार की भविष्य में कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किचन में इस प्रकार से काम किया जा रहा है या उसमें कुछ मिलावट की जा रही है या वहाँ से कोई सामान बाहर चोरी करके सप्लाई किया जा रहा है, तो सब आपको अच्छे तरीके से पता चल जाता है। कर्मचारियों द्वारा निष्ठा से काम किया जा रहा है कि नहीं, वो कितनी ईमानदारी से अपने काम को तवज्जो दे रहे हैं, इत्यादि को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये होटल्स में आप कैमरे अंदर की तरफ भी देखते हैं, तो बाहर की आउटसाइड भी लगाते हैं जिससे कि दूर दराज के एरिया पर भी फोकस रखा जा सके। अगर कोई इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधि हो जिससे कि हमारे होटल को कोई हानि तो नहीं होने वाली है, इत्यादि के बारे में जानकारी भी आप यहाँ से रख सकते हैं। इसी के क्रम में
स्टेशनों की निगरानी में इसका प्रयोग क्या है। जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि बस स्टैंड में लोग आते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है वो रेलवे स्टेशनों से सफ़र करते हैं। तो वहाँ पर अमूमन ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्टेशन पर किस किस ट्रेन से कौन कौन से यात्री गुजरे, कौन कौन से उतरे, कौन कौन सी ट्रेन अभी आई है, किस टाइम आई है और किस टाइम गई है। ये भी स्टेशनों पर लगे हुए कैमरों के माध्यम से पता चल जाता है। और हमारे स्टेशन की जो सामग्री है वहाँ पर जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनको भी आप बड़ी ही आसानी और सुगमता के साथ में सीसीटीवी कैमरास की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर कोई गतिविधि वैसी संदिग्ध गतिविधि आपको पता चलती है, आपकी नज़र में आती है, तो आप उसका उस घटना के घटित होने से पहले ही उसका समाधान कर सकते हैं, उसको निस्तारित कर सकते हैं। तो रेलवे स्टेशन पर भी सीसीटीवी कैमरास के क्या उपयोग है। आपने देखा कि बाहर से आने वाले जो पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, उनके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। आने जाने वाली जो ट्रेनें होती हैं उन पर नज़र रखी जा सकती है। उसी के क्रम में स्टेशनों पर जो इनके कर्मचारी वर्क करते हैं उन पर भी नज़र रखी जा सकती है। स्टेशनों के माध्यम से बहुत से माल सामान वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती हैं, तो उनकी भी निगरानी हो सकती है। स्टेशन का एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, कोई वस्तु कहीं पर पड़ी है उस पर भी निगरानी, वस्तुओं की निगरानी, सामग्री इत्यादि के बारे में हम सीसीटीवी कैमरा से बहुत ज़्यादा मदद हमको इसमें मिलती है। उसी के क्रम में इसमें नेक्स्ट है बैंक बैंकों में जो नेक्स्ट है इसका बैंकों में। अब बैंकों में किस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि बैंक हमारी एक ऐसी संस्था है जहाँ पर रुपए पैसे का लेन देन किया जाता है, पैसे जमा किए जाते हैं और किसी भी व्यक्ति के द्वारा पैसे प्राप्त भी किए जाते हैं। और आज के समय में सब कुछ जितने कर्म घटनाएं होती हैं सब वो पैसे के लिए ही घटित की जाती हैं। तो यह तो उसका मुख्य केंद्र बिंदु होता है पैसे का, जहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर होते हैं। तो आए दिन देखा जाता है कि बैंकों में रॉबरी की गई, वहाँ से पैसा उठा करके ले जाया गया, चोरी कर लिया गया, वहाँ के कर्मचारियों को भी मारा पीटा गया या उनकी हत्या कर दी गई, ऐसे खबरें आए दिन आती होती हैं। तो बैंक प्रशासन के द्वारा वहाँ पर ऐसे कदम उठाए गए कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए, जिससे हमको ये पता चला कि कौन हमारे बैंक में आ रहा है, गेट के अंदर से कौन इन किया, कौन आउट किया, इन करने वाला व्यक्ति किस तरीके से दिख रहा है, वेशभूषा उसकी क्या है, उसके हाथ में क्या है, कोई वैसा अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, वो सब हमको अनुमान उसमें लग जाता है। और वो कितने पैसे जमा कर रहा है अमूमन सब हमें उसमें पता चलता है। कर्मचारियों के बारे में भी पता चलता है, वहाँ पर आने वाली जो गतिविधियाँ जो लोगों के द्वारा की जा रही हैं उनके बारे में भी अच्छी तरीके से जानकारी हमको इसमें मिलती है। और जो वहाँ पर होने वाली जो अन्य गतिविधियाँ हैं उन पर लोगों में भी सीसीटीवी कैमरास के द्वारा लगाई जा सकती है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास एक प्रकार का आप समझ लो कि लाइव सबूत होता है हमारे पास। फिर उसके बाद में आपके पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, लोगों का झूठ बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा जाता है। तो बैंकों में सीसीटीवी कैमरास लगा करके आप वहाँ पर ऐसी गलत दुर्घटनाएं या होने से, क्राइम होने से आप बचा सकते हैं। पैसे की जो क्षति है उसको होने से रोक सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पैसा लगा हुआ है, रखा हुआ है, जमा है, वो किसी किसान का हो सकता है, किसी भाई बंधु गरीब का हो सकता है। तो इसीलिए वहाँ पर बैंक प्रशासन के द्वारा वहाँ पर
ये CCTV कैमरास को लगाया गया ताकि उन गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। उसी के क्रम में नेक्स्ट है हवाई अड्डों पर नजर रखने के लिए हवाई अड्डे, इस नाम को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। जैसे दिल्ली में हमारा पालम हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, लखनऊ में है, कोलकाता में है, बहुत बड़े बड़े हवाई अड्डे हमारे होते हैं। यहाँ पर बहुत मात्रा में माल भी विदेशों को सप्लाई किया जाता है। यहाँ से जो हमारे कॉमर्शियल प्लेन्स होते हैं उनके माध्यम से आता भी है, और यहाँ से हवाई अड्डों से हर देश के लिए हमको यहाँ से फ़्लाइट मिल जाती है, प्लेन मिलते हैं और हम वहाँ पर विदेशों में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर CCTV कैमरास की जो उपयोगिता है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है तो उसकी सुरक्षा का पूरा पूर्ण दायित्व तो हमारे देश का होता है, क्योंकि वो हमारे यहाँ आ करके मेहमान के रूप में रुकता है। यहाँ के बारे में वो जब जाएगा तो वो वहाँ पर बताने का प्रयास करेगा कि वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ के लोग, वहाँ की बोलचाल भाषा किस प्रकार से है, वो शालीन है कि उग्र स्वभाव के हैं, किस तरीके से हैं, ये सब हम उसमें अपने कैमरास में रिकॉर्ड कर सकते हैं। विदेशों से क्या सामान लाया जा रहा है, के साथ कौन कौन से व्यक्ति आ रहे हैं, वो सब कुछ हम अपने CCTV कैमरास में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और प्लेन किस समय टेक ऑफ हुई, कब लैंड करती है, कब जा रही है, कब वो दूसरे स्थान के लिए पलायन करती है, प्रस्थान करती है, ये सब हमको पता चल जाता है CCTV कैमरास के द्वारा। कर्मचारियों पर नज़र अच्छी तरीके से रखी जा सकती है, बार बार ये कह रहे हैं, जिससे कि थोड़ी सी गुणवत्ता बढ़ती है हमारे काम की, क्योंकि एक व्यक्ति की एफिशिएंसी जो है वो बताइए वो आपकी 9 से 5 की है, और आपके जाने के बाद वो काम नहीं कर रहा है तो हमारा काम जो है वो डिले हो जाता है। और अगर आप CCTV कैमरास का प्रयोग कर रहे हैं, लगा रहे हैं CCTV कैमरा, तो वो व्यक्ति आपका अमूमन आपका 9 से 5 काम करेगा, तो आपका काम कभी डिले ही नहीं होगा। उसके पश्चात में इसकी जो भूमिका है वो विद्यालयों में है। विद्यालय स्कूल जो हमारे होते हैं में निगरानी रखने के लिए निगरानी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं कि ये ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाता है, उनको उनके भविष्य के लिए तैयार किया जाता है कि वो किस तरीके से अपने आगे लाइफ में काम करेंगे और किस तरीके से अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। और यहाँ पर जितने भी स्कूल होते हैं, प्रत्येक स्कूल में 500 से 1000 2000 भी बच्चे ऐसे हो सकते हैं जैसे इसकी कैपेसिटी हो। तो यहाँ पर CCTV कैमरास का बहुत ज़्यादा उपयोग है। चाहे उनकी कक्षाओं में CCTV कैमरास लगा करके आप उन पर निगरानी रख सकते हैं कि उनका पठन पाठन का काम किस तरीके से चल रहा है। प्रत्येक छात्र की एक्टिविटीज़ पर आप नज़र रख सकते हैं, स्टाफ पर आप नज़र रख सकते हैं कि वो अपना काम इस तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चों को समय से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है, उसके द्वारा कौन कौन से क्रियाकलाप कराए जा रहे हैं, ये आप पता कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ विद्यालय में, स्कूल्स में, महाविद्यालय, डिग्री कॉलेजेस में प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक सेमेस्टर में या मंथली टेस्ट लिए जाते हैं, एनुअल टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं,
उन एग्ज़ाम्स में किसी प्रकार की चीटिंग ना हो, कोई नकल ना हो, उस पर रोक लगाने में भी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरास की अहम भूमिका है। और ये आजकल तो प्रशासन के द्वारा भी अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर किसी भी विद्यालय के द्वारा, स्कूल्स में, विद्यालय डिग्री कॉलेज के द्वारा यदि परीक्षाएँ आयोजित कराई जाएंगी तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास का होना बेहद ही आवश्यक है। ठीक है। और क्योंकि छात्र बहुत दूर दराज से आते हैं, हर समय माता पिता उनके साथ नहीं होते हैं, तो विद्यालय के गार्जियन ही जो अभिभावक हैं वही उनके माता पिता हैं। तो उनकी जो छात्रों की जो सुरक्षा है, छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से भी सीसीटीवी कैमरास का होना बेहद आवश्यक है। उनके साथ में कोई अनहोनी ना हो, कोई गतिविधि ना हो छात्राओं के साथ में, तो सीसीटीवी कैमरास यदि लगे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा अंकुश लग जाता है। उसी के क्रम में अगर हम बात करें, सीसीटीवी कैमरास का प्रयोग चौराहों पर किया जाता है। चौराहों पर किया जाता है। चौराहे आप जानते हैं कि भीड़ भाड़ का एरिया होता है, जहाँ पर चारों दिशाओं से सड़कें आकर के मिलती हैं, वो एरिया हमारा चौराहा कहलाता है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, उद्यम होते हैं, यहाँ बाजार भी ऑर्गेनाइज होते हैं, यहाँ पर लगते हैं, जहाँ पर लोग हम निश्चित दिन निश्चित समय पर आकर के सामान की खरीदारी करते हैं। मतलब कहने का मतलब है आवागमन यहाँ पर बना ही रहता है। तो ऐसे स्थानों पर ही देखा गया है कि एक्सीडेंट्स होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरास का होना बेहद आवश्यक है, उन पर रोक लगाने के लिए बेहद आवश्यक है। उसी के क्रम में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरास का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जिस प्रकार से चौराहों पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, हमें उनकी गतिविधियों पर नज़र रखनी पड़ती है। तो सारे क्रियाकलाप जो होते हैं, कर्मकांड होते हैं, वो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ही होते हैं। कोई व्यक्ति आता है और अपना काम चुपचाप करके चला जाता है, क्योंकि भीड़ भाड़ होती है, कोई ध्यान ही नहीं देता है और वो हमारी नज़र से बच जाता है। उसकी वजह से, उसके एक कृत्य की वजह से बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो वहाँ पर अगर हमें उस पर अंकुश लगाना है, उसे पकड़ना है, उसके ग्रुप को, उसके गैंग को हमें पकड़ना है, तो अगर वो पर्सन हमें एक मिल जाता है उस भीड़ भाड़ के स्थान से, जिसको हम सीसीटीवी कैमरा में हमने रिकॉर्ड किया है, देखा है, तो हमें पूरा का पूरा उसका प्लान समझ में आ जाता है और वो हमारे चंगुल में फंस जाता है। तो वहाँ पर भी इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। उसी के क्रम में बात अगर की जाए चिकित्सालय में शल्य चिकित्सा ठीक है। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है जिसमें चीड़-फाड़ की जाती है, चीड़-फाड़ वाली चिकित्सा, अर्थात जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं। तो वहाँ पर भी क्या है कि अगर शल्य चिकित्सा जिस उसमें हो रहे हैं, वहाँ पर अगर कैमरा लगा रहता है तो हमको ये पता चलता रहता है कि ये शल्य चिकित्सा किस तरीके से डॉक्टर ने की, कोई लापरवाही तो नहीं हुई, अमूमन पेशेंट को पूरी तरीके से उसको ट्रीट किया गया कि नहीं किया गया, ये सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी रहती है। तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होता है, तो उसका लाइव प्रसारण भी कराते हैं, उसको दिखाते हैं कि ये इस तरीके से ऑपरेशन किया गया है। जैसे अगर आप चंडीगढ़ में जो PGI चंडीगढ़ है,
वहाँ पर अगर आप देखें तो वो दिखाते हैं लाइव। इस तरीके से ये सैंड चिकित्सा की गई है और जो इसमें कमी थी उसको इस तरीके से दूर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, उसको सही कर दिया गया है इत्यादि के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो ये चिकित्सालय में अर्थात हॉस्पिटल्स में जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन करते समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ लें। उसके पश्चात आजकल सरकार के द्वारा ऐसे बहुत सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं जिसमें CCTV कैमरास का बहुत ज़्यादा उपयोग है और उससे जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके अधिकारियों पर भी अंकुश लग रहा है। उसमें कहते हैं जो करप्शन है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पर रोक भ्रष्टाचार पर रोक लगानी है। अगर आपके पास में स्पाई कैमरा है, हिडन कैमरा है और आप किसी दफ्तर में जाते हो और वहाँ के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा यदि आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, कोई बदतमीजी की जाती है या आपसे वो पैसे की डिमांड करता है, तो आप हिडन कैमरे में उसके जो करतूतें हैं, उसके जो क्रियाकलाप हैं, उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के पश्चात आप उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनको आप दिखा सकते हैं या आप उनके खिलाफ आप कोर्ट में भी केस कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि अब जितने भी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो बहुत ज़्यादा सचेत हो गए हैं और उनके द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते थे भ्रष्टाचार के मामले में, पैसा लेना, रुपया लेना इत्यादि में उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। सरकार भी ये चाहती है कि आप ऐसे लोगों की सूचनाएं दें जो इस प्रकार के काम में लिप्त हैं, जिससे उनके द्वारा उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि जितने दूसरे अन्य विभागों के या उसी विभाग के जो दूसरे जिलों में, स्टेट्स में कर्मचारी हैं उनको सीख मिले, नसीहत मिले और वो इस प्रकार के कामों में लिप्त ना हो। उसी के क्रम में हम आपको थोड़ा सा और बताना चाहते हैं। सैनिकों की छावनियों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरास अपना अहम रोल निभाता है, क्योंकि हमारे देश के सैनिक अपने घर से दूर बॉर्डर पर जा कर के अपने जान को हथेली पर लेकर के रहते हैं। तो वहाँ पर प्रशासन के द्वारा उन छावनियों पर निगरानी रखने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहाँ पर CCTV कैमरास की व्यवस्था की है और वहाँ पर उन पर नज़र रखने के लिए एक अधिकारी कर्मचारी का एक ग्रुप है जो वर्क करता है बराबर, उनको देखा जा सके ताकि उन पर किसी देश की, पड़ोसी देश की, सीमावर्ती देश की अगर कोई वैसी गतिविधि होती है तो उसको उसी समय रोका जा सके, अपने सैनिकों को सुरक्षा उसी समय प्रदान की जा सके। इसके लिए जो गवर्नमेंट हमारी है, सरकार है, वो पूरा प्रयास कर रही है। इसके लिए वहाँ पर CCTV कैमरास की व्यवस्था की गई जिससे किसी भी अनहोनी को होने से रोका जा सके और सैनिक हमारे सुरक्षित रहें। तो CCTV कैमरास की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इसी क्रम में बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको सबूत के रूप में प्रयोग करने हेतु
हेतु उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोग करने हेतु इसका उपयोग कर सकते हैं। किस तरीके से? आपने सपोज कीजिए किसी विभाग कार्यालय में गए और आपके द्वारा उस कार्य के पैसे मांगे जा रहे हैं, जबकि आपका जो काम है वो बिल्कुल उचित सही मानकों के अनुसार है, उस पर काम होना चाहिए, लेकिन जानबूझ करके उस कर्मचारी अधिकारी के द्वारा उसमें देरी की गई, उसमें डिले किया गया, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं हिडन कैमरे के माध्यम से, और उस पर आप केस करके आप उसे कोर्ट में उसका प्रयोग कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेज है उनको दिखा सकते हैं, सबूत के रूप में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ के जितने भी जज होंगे, कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके द्वारा इसको मानने से बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता वहाँ पर, क्योंकि इसमें पूरी लाइव रिकॉर्डिंग होती है, पूरा दिखाया जाता है हर व्यक्ति के चेहरे को भी, उसके शरीर, उसके एंगल और उसके मूवमेंट को भी पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें वीडियोस के रूप में इसमें रिकॉर्डिंग होती है। तो आप इसका जैसे प्रयोग करेंगे तो आपको बेशक न्याय मिलेगा, क्योंकि ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति गवाही देने के लिए भी तैयार नहीं होता है, यहाँ मेरे सामने इन्होंने ऐसा कहा, है ना। तो वहाँ पर ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास में अगर सीसीटीवी कैमरास है तो आप इस कार्य को बड़ी ही सुगमता और आसानी से करके आप समय से न्याय पा सकते हैं और उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को आप दंडित करा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की ये जो क्लास थी सीसीटीवी का कैमरा, सीसीटीवी कैमरास का सूचनाओं के रूप में उपयोग, सीसीटीवी कैमरास का सूचनाओं के रूप में उपयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्षेत्र क्या है, और वहाँ से आप उनका प्रयोग करके कौन कौन सी सूचनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं, आज इस क्लास में मैंने आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसका अपने लाइफ में या अपने व्यापार के क्षेत्र में इसका प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, इसको सीखने का, दूसरे को सिखाने का, समझाने का भी प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही इस वीडियो को, इस क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, समाप्त करता हूँ, और कल आपके सामने एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर।